हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर जो हमें फिगर गिवन है वो है क्वाड्रिलेटरल। लेबलिंग की गई है ए सी बी डी से, जहाँ पर ए सी बी ए डी के इक्वल है। आप देखिएगा कि यहाँ पे जो मार्किंग की होती है इस तरह से, ये फिगर में भी रिप्रेजेंटेशन का एक वे है जिसमें बताया जा रहा है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। साथ में कहा गया है कि जो ए बी है, ए बी इज अ डायगोनल हेयर इन द क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी। तो इस डायगोनल ने क्या किया है, एंगल ए को बाइसेक्ट किया है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट? बाय मीनिंग होता है टू और सेक्ट मीन्स सेक्शन। टू इक्वल सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल कहा जा सकता है। अगर मैं इसको एंगल 1 बोलूं सी ए बी, और बी ए डी को एंगल 2 बोलूं तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब हमें क्या शो कराना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के। दिस इज अ साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट। तो हमें कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पर देखना होगा कि क्या यहाँ पर अप्लाई करके हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाए। जिन भी ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, सबसे पहले आपको उन्हीं दोनों ट्राइंगल के अंदर एंटर करना होता है। हम यहाँ पर करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ए सी ए डी के इक्वल है। ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इन ट्राइंगल्स को अलग से ड्रॉ करूं तो यहाँ पर हो जाता है ए सी बी, या ए बी सी आप बोल सकते हैं। और सेकंड वन ट्राइंगल है यहाँ पर ए डी बी, या फिर आप इसको ए बी डी भी बोल सकते हैं। तो हमने कहा है कि ए सी की साइड दूसरे ट्राइंगल के साइड ए डी के इक्वल है। रीजन आपको देना होता है यहाँ पर गिवन, जो कि आपके क्वेश्चन का पार्ट होता है। आप उसको क्या बोल देते हैं, गिवन। नेक्स्ट वन, एंगल सी ए बी इक्वल है एंगल डी ए बी के। रीजन आप दे सकते हैं ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ऐसा भी आपके क्वेश्चन में ही यहाँ पर मार्क था कि ए बी ने इसको बाइसेक्ट किया है। दैट्स वाई हमने बोला कि ये एंगल इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अभी इन दो पार्ट से अलग आपको एक और यहाँ पर सिचुएशन देखनी है कि क्या कोई चीज आपकी इक्वल यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो यस, आप नोटिस करेंगे कि ए बी आपको इस ट्राइंगल में भी देखने के लिए मिल रहा है, और ए बी आपको दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड में भी देखने के लिए मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, और रीजन दे देंगे कॉमन। ये हमारा रीजन हो जाता है यहाँ पर। आफ्टर दैट जो ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट आप बोल सकते हैं। हमें यहाँ पर 3 पार्ट्स चाहिए होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर देख लिए। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। अभी इसका भी रीजन देना है। तो इसके रीजन के लिए हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं, देखेंगे। ये एक साइड है, यहाँ पर बीच में देखिएगा एंगल है, और ये साइड है। दो साइड्स के जस्ट मिड में आपको एंगल देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ये एक साइड है, ये एक साइड है, और इन दोनों साइड के बीच में आपको ये एक एंगल देखने के लिए मिल रहा है। तो आप इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल देखिएगा, दो साइड्स एस एस मतलब टू साइड्स, और बीच में एक एंगल। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई किया गया, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल कहा गया है। इसकी हेल्प से हमने क्या बोला कि ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट कहे जा सकते हैं। कभी भी दो साइड्स अगर आपकी दो ट्राइंगल में इक्वल हो चुकी हैं, तो थर्ड वन साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, अगर दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो BC है वो किसके इक्वल है, BD के। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट यही था। What can you say about BC and BD? तो हम कह सकते हैं कि BC BD के इक्वल रहने वाला है। रीजन आप देंगे बाय CPCT। CPCT का मतलब हुआ करता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मीनिंग दैट कि जो दो
ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट AC के लिए AD है, BC के लिए BD है, इसीलिए मैंने BC इक्वल टू BD का यूज किया है। हम यहां पर कह सकते हैं हेंस BC एंड BD आर ऑफ इक्वल लेंथ्स।